ओम नमो नारायण। बंधुओं, शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, योगी शिवानंद ज्ञानामृत श्रृंखला में आज की चर्चा का विषय है ध्यान कैसे करें। बंधुओं, इस विषय में काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि ध्यान किस तरह लगा जाए। अनेक पद्धतियां ध्यान की बताई जाती हैं, अनेक क्रियाएं हैं, तो लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं कि ध्यान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए जो सरल हो और सामान्य जीवन में जीते हुए, परिवार में, समाज में रहते हुए हम ध्यान लगा सकें और अपना कल्याण कर सकें। तो बंधुओं, इस विषय में योगी शिवानंद जी कहते हैं कि ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है और बहुत ही आसान प्रक्रिया है ध्यान लगाने की, जिसे हम दैनिक जीवन में अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस विषय में योगी शिवानंद के विचार आपको उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुने और लाभ उठाएं। योगी शिवानंद जी कहते हैं ध्यान लगाना कठिन नहीं, बहुत ही आसान है और ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया कोई विशेष नहीं है, ये तो हमारे साथ हर पल घटित होने वाली घटना है। बंधुओं, आपने देखा होगा जब कोई कार्य किसी को सौंपा जाता है तो उसको सामान्यतः कह दिया जाता है कि थोड़ा ध्यान से करना, गलती ना हो। तो ध्यान से करने का अर्थ क्या है? इस ध्यान से करने का कहने का अर्थ यही है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने काम पर ध्यान देना, इस पर केंद्रित करना, ताकि ये सही तरीके से हो सके। तो यही ध्यान है। हम दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं वहाँ कुछ क्षणिक ध्यान की प्रक्रिया घटती है। बस हमें करना क्या है, इस क्षणिक घटना को ही हमें गहराई तक ले जाना है, उसका अभ्यास करना होगा। इसके लिए हमें कोई विशेष आसन बिछाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं शांत माहौल में जाने की ज़रूरत नहीं है। योगी शिवानंद जी कहते हैं कि आप अपने कार्यों को करते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, परंतु उसका ध्यान कहाँ है कि मेरी बस ना छूट जाए, मेरी दुकान से ग्राहक ना चला जाए, या मेरा कार्य, ऑफिस के कार्य को देर हो रही है। तो उससे क्या हुआ, ये ध्यान नहीं है, उसका भोजन पर ध्यान ही नहीं है। ये भोजन जो वो कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, अपने शरीर के अंदर कचरा इकट्ठा कर रहा है और वो भोजन उसको ना तो ऊर्जा देगा, ना संतुष्टि देगा, ना प्रफुल्लता देगा। अगर इसी भोजन को केवल वो भोजन पर ध्यान देते हुए करे, सारी तरफ का ध्यान छोड़ करके, तो ये भोजन संतुष्टि भी देगा, आनंद भी देगा और उसको ऊर्जा भी प्रदान करेगा। इसी प्रकार बाहरी विचारों को लोप करते हुए यदि हम अपने कार्य पर ध्यान दें, जो कार्य कर रहे हैं उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करें और बाहरी विचारों को छोड़ दें, तो वही ध्यान है। अब इसके लिए एक अभ्यास करना होगा कि जहाँ भी आप दिन भर कार्य करते हैं वहाँ 5-5 मिनट का समय या 2-2, 3-3 मिनट का समय जब भी आपको मिले, अपनी कुर्सी पर आराम से टेक लगा कर बैठे, हल्के से आंखें बंद करें और विचारों को आने जाने दें। कुछ ना करें, केवल स्वयं को देखें। जो घट रही है घटना, जो विचार चल रहे हैं चलने दें
और सब तरफ से काम से ध्यान हटा करके केवल अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे जब ये आप करोगे, इससे क्या होगा, एक तो आप अपने कार्य के लिए दोबारा ऊर्जा से भर जाओगे केवल 5 मिनट के 3 मिनट के ध्यान से, और आपका ध्यान की अभ्यास पड़ेगा। फिर जब आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो अब गहरे ध्यान में जाने के लिए आप सुबह शाम अगर समय निकाल सको, अन्यथा रात को सोते समय और सुबह उठते के साथ ही बिस्तर पर बैठे कमर सीधी करें और हाथ चाहे घुटनों पर रखें, कहीं भी रखें, अपने मतलब जो आराम से बैठ सकें। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको करना क्या है, विचारों को, मन को खुला छोड़ दें। ये आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ ध्यान लगाने की, गहरे ध्यान लगाने की। विचारों को, मन को खुला छोड़ दें, भागने दें जहाँ भाग रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में उसको घूमने दें। 3-4 मिनट उसको खूब घूमने दें। जो विचार आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, कुछ नहीं करना। सिर्फ 3-4 मिनट के बाद उस मन को सिकोड़ना शुरू करो जो अभी तक पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था। उसको छोटा करते हुए अपने देश में लाओ, देश के अंदर के विचार करो। फिर देश के बाद अपने शहर के विचारों में ले आओ, वो बाहर के छोड़ देगा, केवल शहर के विचारों में घूमेगा। फिर आप उसको अपना गली मोहल्ले के विचारों में केंद्रित कर दो, बाहर के विचार छूट जाएंगे, गली मोहल्ले के विचार उसके दिमाग में आने लगेंगे, आपके दिमाग में। फिर मन को और कंट्रोल करो और अपने केवल घर के अंदर से घुमाओ, पूरे घर में घुमा दो। पूरे घर की सारी वस्तुएं कहाँ रखी हैं, कैसे, दिखाओ उसको सब। वो देखता रहेगा, देखता रहेगा। फिर धीरे धीरे उसको जहाँ आप बैठे उस कमरे में ले आओ, कमरे में सारा घुमाओ, कहाँ घड़ी लगी है, कहाँ चेयर बिछी है, कहाँ बेड है, कहाँ तस्वीर लगी है, सब दिखा दो। जब वो देख लेगा फिर उसको अपने तक सीमित कर लो। आप जिस बिस्तर पे बैठे हो वहाँ तक सीमित करो। उसके बाद स्वयं अपने शरीर पर सीमित कर दो। आपने क्या पहना है, कैसे आपके बाल हैं, वो सब देखें। आपके कपड़ों का कलर भी देखें। फिर धीरे धीरे आप उसको अपने सांसों तक ले आओ। अपनी आती ही जाती सांसों को देखो, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, केवल सांसों तक। तो आप महसूस करोगे कि आपका ध्यान केवल केवल सांसों पर रुक गया है। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है, आप देख रहे हो। केवल सांसों को देखो तो आप आश्चर्यचकित होगे कि आपके विचार स्वयं ही सारे जा चुके हैं। आप सिर्फ अपने सांसों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको अपना शरीर भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसके लिए धीरे धीरे आप अभ्यास करो। धीरे 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 आप करोगे, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि आपको समय का पता ही नहीं चल रहा है। आप सिर्फ सांसों को देख रहे हो, आती जाती, आती जाती, आती जाती। एक समय ऐसा आएगा कि आप सांसों को भी आती जाती देखना बंद कर दोगे। अपने आप ही आपको लगेगा कि सांस चल ही नहीं रही, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी, आपको समय का भी नहीं पता चलेगा। और जब आप ध्यान से उठोगे तो आप देखोगे 1 घंटा भी कब गुजर गया आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान की एक बहुत ही सरल विधि योगी शिवानंद जी ने बताई है, जिसका लाभ सबको उठाना चाहिए। स्वयं योगी शिवानंद जी इस विधि का प्रयोग करके ध्यान में पारंगत हुए। योगी शिवानंद जी तो बस में सफ़र करते समय, ट्रेन में सफ़र करते समय भी यदि आंख बंद कर लें तो उनका ध्यान लग जाता था।
चलते चलते, खड़े खड़े, ट्रेन में सफ़र करते, बिना आँख बंद करे भी उन्हें ध्यान लग जाता था। वो ध्यान में इतने पारंगत हो गए थे। तो योगी शिवानंद जी का कहना है कि ध्यान की सरल प्रक्रिया को अपनाओ, इससे आपका अवश्य कल्याण होगा। और आप देखोगे धीरे धीरे आपके व्यवहार में, आपके विचार में बदलाव आ रहा है। आप स्वयं के अंदर बदलाव महसूस करोगे और आपका फिर ये दायित्व बनता है कि इस बदलाव को अपने सभी साथियों में, परिवार में, समाज में मिलाएं, सबको ये प्रक्रिया बताएं। और ये जो वीडियो आप सुन रहे हो, इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें और समाज में एक बदलाव आ सके। बंधुओं, इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं, उन पर भी ध्यान लगाया जाता है। उनके अनेक लाभ हैं और लापरवाही करने पर उससे हानियाँ भी होती हैं। तो सभी चक्रों के विषय में एक एक विषय पर अलग अलग वीडियो विस्तार से आपको आगे मैं दूंगा, उन्हें भी ध्यान देना। फिलहाल ध्यान लगाने की एक सरल प्रक्रिया योगी शिवानंद जी महाराज ने बताई है, वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। इसका लाभ उठाएं और सबको अधिक से अधिक शेयर करके उनको भी लाभ प्रदान करें। परंतु एक विनम्र निवेदन था कि आप अपने विचार, अपने अनुभव अवश्य ही कमेंट में दें ताकि इससे हमें भी और अन्य लोगों को भी लाभ हो सके, सब उसका लाभ उठा सकें और आपके विचार भी जानने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना और इस विश्वास के साथ अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करोगे, उनको भी लाभ पहुँचाओगे। ओम नमो नारायण।